परमात्मा की कृपा दया दृष्टि देखिए, छत्र छाया देखिए। अब एक और पात्र भगवान से मिलने के लिए तैयार है। ध्यान देना, कुपात्र भगवान से नहीं मिलते। जरासंध कौन है? कंस का, हाँ, कौन है? कंस का ससुर। और कंस का जब से वध हुआ तो कंस की जो बामांगा दो पत्नियां हैं, उनका नाम क्या है? हाँ, अस्थि और प्राप्ति। अस्थि और प्राप्ति रोती हुई अपने पिता के पास आई है कि त्राहिमाम, आपके अंदर अगर बल है तो आप उसको दंड दे जिसने हमारे जीवन में अंधकार कर दिया। बोले बांके बिहारी लाल की जय, परमात्मा भगवान की जय। बोला तुम्हारे जीवन में अंधकार किसने किया? बोला वही तो है जिसे तुम सब नटखट बोलते हो, गोपाल बोलते हो, कृष्ण। इतना सामर्थ्य है कि बोलता नहीं है, सीधा करता है। और राम जी पहले समझाते हैं। राम जी कहते हैं थोड़ा सा भाई इंतजार करो, और यहाँ सीधा धोबी को बोला कि मेरे लिए कपड़े दे, दर्जी को बोला मेरे हिसाब से कपड़े बना, नहीं बनाया मुष्टिका का प्रहार किया, गोविंदाय नमो नमः। अरे भैया तृणावर्त, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, वकासुर, ये सबको शांत किया ना। और ये सब शांत होके भगवान से मिलने जा रहे हैं। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। अब जरासंध के यहाँ कुछ एक राजा जरासंध ने बंदी बना रखे और उनके बल पे अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा है। तो भगवान ने कहा जब यात्राएं करी लिए थोड़ा जरासंध के नजदीक भी चलते हैं। अब भगवान गए तो मामा तीन ही थे। कौन? कंस, मारीच और शकुनी। और इन तीनों मामाओं ने क्या किया तुम्हें पता ही है। माँ में एक माँ है, पर माँ में दो माँ है। इसीलिए कभी भी मामा को अपने भांजे को गलत मार्ग नहीं दिखाना। अगर जो मामा अपने भांजे को गलत मार्ग दिखाता है, उस मामा के यही व्यवस्था होती है जो मारीच, जो कंस और जो शकुनी की हुई। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। परमात्मा की कृपा दया दृष्टि देखिए, छत्र छाया देखिए। जरासंध के यहाँ जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए भगवान आगे बढ़े हैं। और भगवान ने क्या किया? ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, अपने साथ ले गए अर्जुन और भीम को। अब जैसे अर्जुन और भीम को अपने साथ लेके गए हैं, जरासंध के सन्मुख खड़े हुए हैं। जरासंध कह रहा है आओ स्वागत है तुम्हारा, स्वागतम गो विप्रा। अरे जरासंध ने कहा कि क्षत्रिय की भुजाएं, पिपड़ा, रक्षको, वृक्षकंदा, शाल, प्रवंश, महाभुजा, ये व्यवस्था देखने में नहीं आ रही और कहीं भी इसमें तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्षत्रिय का जो शरीर है ना, वो अपनी व्यवस्था में है, पहचान गए और कहने लगे कि तू तो छोड़ दे। क्या बोला? तू तो छोड़ दे, मेरे डर के मारण तूने क्या किया? द्वारिका, हाँ, कितनी बार आक्रमण किया? इतनी बार आक्रमण, मतलब 17 बार आक्रमण किया है। किसने? जरा। अब ध्यान देना, इस कथा से क्या सीखना है। हमारे ऊपर भी आक्रमण हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। जरा माने मृत्यु, व्याधि, रोग, भय, अभी शुगर, बीपी, डाउन अप, हाँ, बुखार, कमर दर्द, बैक पेन, साटिका, कहीं है ये तो। भगवान श्री कृष्ण ने तो 17 बार किया, पर यहाँ तो अनेक बार हो ही रहा है। खांसी, जुकाम, मेरी माता जैसे मैंने बोला कि आक्रमण हो रहा है, तो मेरी माता खांसने लगी कि बेटा कल रात से मेरे ऊपर भी आक्रमण हो रखा है बुखार का।
पर मेरी बात, थोड़ी देर बाद हमारे वैद्यराज जी आएंगे और तुम्हारा बुखार ठीक हो जाएगा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले बांके बिहारी लाल की जय। जरासंध के यहाँ जब पहुंचे तो भगवान की कृपा दया दृष्टि देखिए, ब्राह्मण का रूप धारण कर जरा समझ गए, कहने लगे कि तुम में से तो कोई मेरे को टक्कर नहीं दे सकता। तो भीम को देखा, बोला ये पात्र है। क्या बोला? ये पात्र है। ध्यान देना, योद्धा इसे कहते हैं जो चुनता है। योद्धा उसे कहते हैं जो अपने बराबर के योद्धा को चुनता है। और आजकल पीठ पीछे वार कर रहे हैं, हमारे सोए हुए सैनिकों के शिविर पे आक्रमण कर रहे हैं। अरे हमारे शेरों को जरा छेड़ को देखो जब उनकी व्यवस्था है, मगर जब सोए रहेंगे तभी आक्रमण करेंगे। तो ये जरासंध आक्रमण करता है। अब ये जरासंध भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, वैसे आक्रमण हम पे हो रहा है, हमारे शरीर पे हो रहा है। जरा माने व्याधि, और जहां व्याधि है वहां काल है। अब देखो जरासंध का अंत होने वाला है। भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण भगवान की जय। परमात्मा की कृपा दया दृष्टि देखिए, दो वीर धीर अति बल निधान, दो गदा युद्ध में अतिशयान, दो न चाहत अपने विजय भूरी, दो किए चित के संक चोरी। दोनों चाहते ना हारे, दोनों महारथी, दोनों महायोद्धा, मगर युद्ध होते 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 कितने दिन व्यतीत हो गए? 27 दिन। और 27 दिन युद्ध व्यतीत हुए तो भगवान श्री कृष्ण के शिविर में आए हैं कौन? भीम। और भीमसेन जब आए कहने लगे कि भगवान, उसने तो मेरा अंग अंग तोड़ दिया, अब मेरे में सामर्थ्य नहीं है। भगवान ने कहा एक दिन और, बोला नहीं, बोला अभी जाओ। और भीमसेन को ऊर्जा दी है किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और भगवान श्री कृष्ण की आशीर्वाद रूपी इस ऊर्जा को लेके गए हैं भीमसेन। और युद्ध होने लगा। अब जैसे युद्ध हुआ तो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की ओर। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? एक तृण उठाया है, और तृण उठाने के बाद उस तृण के दो फाड़ किए हैं और दोनों फाड़े विपरीत दिशाओं में डाल दिए। वैसे ही निवेदन मिल गया, इशारा मिल गया किसे? भीम को। भीम ने भी दो उस शरीर के दो हिस्से किए और विपरीत दिशा में डाल दिए।